मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक विधानसभा सीट सांवेर की भी है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए प्रेमचंद गुड्डू पर भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा की ओर से अभी तक यहां के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि यहां से तुलसीराम सिलावट भाजपा की ओर से किला लड़ाएंगे। लाजमी है कि जीत के लिए पार्टियां यहां पर अपना दमखम दिखाने पहुंच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मतदाताओं को मनाने के लिए यहां आ चुके हैं। भरोसा ऐसी चीज है जो पार्टी को सत्ता में ला सकती है। मतदाताओं का भरोसा जीतकर 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, फिर क्यों चली गई यह आप सभी को पता है। मतदाताओं का यही भरोसा जीतने 2 हफ्ते पहले कमलनाथ सांवेर आए थे। सत्ता में है नहीं, इसलिए सांवेर वासियों को लोकार्पण और शिलान्यास की सौगातें नहीं दे पाए। हाँ, सत्ता में आने के बाद अच्छे काम करेंगे, कमलनाथ ये आश्वासन जरूर देकर गए थे। कमलनाथ पार्टी की 15 माह की कुछ उपलब्धियां भी बताकर गए थे, जिसे भाजपा अभी तक खारिज करती आई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मतदाताओं का भरोसा जीतने सांवेर आ सकते हैं। ये सत्ता में है, इसलिए ये सौगातें दे सकते हैं। भरोसा, सौगात और आश्वासन, सांवेर में राजनीति अभी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कमलनाथ के तो हाथ खाली थे, इसलिए जनता को काम करेंगे का बोलकर चले गए। शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश में देश से निवेश आए, लोगों को विश्वास हो, मध्य प्रदेश का चेहरा ऐसा बने कि लोग भाग के आए मध्य प्रदेश में निवेश लगाने के लिए, हमारे सांवेर में आए, इंदौर में आए, हमारा बड़ा बड़ा हब बने, आर्थिक गतिविधि का हब बने। केवल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, पर आर्थिक गतिविधि का हब बने। जब ये वेयर हाउस बनता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये आर्थिक गतिविधि बनती है। भाजपा के लिए सांवेर की सीट भी अन्य सीटों की तरह चुनौती से भरी है। तुलसीराम सिलावट कुछ माह पहले कांग्रेस में थे, चुनाव में जीतकर ये मंत्री भी बन गए थे। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद ये भी उनके पीछे पीछे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। सिलावट का ये चुनाव इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन मतदाताओं ने उन्हें वोट देकर जिताया था, वो इनके भाजपा में जाने के बाद से नाराज हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि उनके ये वोट तो कटेंगे। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो परंपरागत रूप से कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं। अब कांग्रेस के पास भरोसे को तोड़ने वाला ब्रह्मास्त्र है। वैसे भी कांग्रेस का मानना है कि उनका भरोसा तोड़कर कांग्रेस के विधायक मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं। इसलिए भी सांवेर की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये तभी संभव है जब अपने यहाँ निवेश आएगा, अपने मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होगा। हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से। हम देश का हृदय है, हम देश का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया हुआ था। कोई मध्य प्रदेश आने को तैयार नहीं। अब भाजपा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी सिलावट के भाजपा में जाने से नाराज हैं। और सिलावट ही क्या, इन्हें ले जाने वाले महाराज का भी पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के अंदर भी सिंधिया के आने से कई मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। भाजपा तो महाराज और उनकी सेना के बारे में ही सोच रही है और उन्हें टिकट दे रही है, लेकिन जनता और अपने घर में कलह के विरोध के बारे में भी पार्टी को सोचना होगा। जनता का विरोध चुनाव परिणामों को प्रभावित भी कर सकता है। यह कहना गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को चाहने वालों के परंपरागत वोट भाजपा को ही मिलेंगे, लेकिन सिलावट के आने के बाद भाजपा के इन वोटों में भी कमी आ सकती है।
तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू दोनों के पास समर्थकों की अच्छी खासी फौज है। रही बात क्षेत्र की जनता की, तो बड़ी संख्या में ये तुलसीराम सिलावट से नाराज चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को यहां पर सौगातों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सांवेर में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।